नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट लगा हुआ है टीजीटी, जीएसई और टीडीसी का। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अनेकार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में व्यंग्यार्थ एवं गागर में सागर भरने की अद्वितीय शक्ति इन्हीं शब्दों के प्रयोग से होती है। प्रायः काव्य एवं गुणार्थ परक वक्तव्य में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग दर्शनीय होता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। अर्क को क्या क्या कहा जाता है? अर्क को सूर्य कहा जाता है, मादार का पौधा कहा जाता है, इंद्र कहा जाता है, स्फटिक और गाढ़ा कहते हैं। अज को मेषराज कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, बकरा सबको पता होगा, दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है। अम्बुज जो है बेत होता है, ब्रह्मा होता है, कमल, शंख और वज्र को अम्बुज कहते हैं। अम्भोज कपूर को कहते हैं, अम्भोज चंद्रमा होता है। अम्भोज मीन्स क्या होता है? सारस। कमल को भी अम्भोज कहते हैं और शंख को भी अम्भोज कहते हैं। फिर है अली। अली किसको कहते हैं? कोपल को अली कहते हैं, मदिरा को अली कहते हैं। कुत्ता याद रखिएगा, कुत्ता, बिच्छू, कौवा, भौरा, इन सबको अली कहते हैं, है ना। ऐसे तो हम लोग भौरा को जानते हैं, लेकिन कौवा, कुत्ता, बिच्छू, मदिरा, कोपल को अली कहते हैं। फिर है अहि। अहि मीन्स होता है सूर्य, कष्ट, राहु, जल, एक वर्ण होता है और सांप होता है। अरुण अरुण रक्त वर्ण को कहते हैं, अरुण सूर्य को भी कहा जाता है, अरुण कुमकुम को और सिंदूर को अरुण कहा जाता है ना। फिर है आम। फल आम मतलब एक फल होता है, वो आम जैसे कहते नहीं है ये आम बात है, यानी कि सर्वसाधारण, मामूली, ऐसे बोलते नहीं है, ये सब तो आम बात है। फिर है आब। आब जो है चमक को कहते हैं, छवि को कहते हैं शोभा। आब मिश पानी होता है और आब मिश इज्जत भी होता है। इतर इतर जो है अंत्यज, नीच, चरस, अन्य, ये इतर होता है। इंद्र देवताओं के राजा इंद्र है। ज्येष्ठ जो है नक्षत्र होता है वो इंद्र होता है। स्वामी को इंद्र कहते हैं, ज्येष्ठ बड़ा, उसे इंद्र कहते हैं। फिर है ईड़ा। ईड़ा गाय को भी कहते हैं, वाणी, स्तुत, दुर्गा, पृथ्वी, अन्न, स्वर, यह ईड़ा है। ईश राजा को भी कहते हैं, ईश्वर को तो कहते ही हैं। आद्रा नक्षत्र ईश होता है, एक उपनिषद ईश होता है। पारा स्वामी, कुबेर और पति। उग्र मीन्स क्रूर, प्रचंड, गरम, शूर, भयानक, तीव्र। इसका अर्थ आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर है उर्मी। उर्मी पीड़ा होता है, दुख होता है, शिकन होता है और लहर होता है। उमा मीन्स हल्दी होता है। कांत, कीर्ति, आलसी, पार्वती और दुर्गा। ऊना मीन्स न्यून, सुस्त, दुखी और तुच्छ। रिज में सुगम, प्रसन्न, सज्जन, सीधा और अनुकूल। ओक मीन्स ठिकाना होता, नक्षत्रों का समूह और घर होता है। फिर है कर को टैक्स के नाम से हम लोग तो जानते हैं, कर को टैक्स कहते हैं, लेकिन कर हाथ भी होता है, किरण भी होता है, सूंड भी होता है। कनक में धतूरा, सोना सबको पता होगा। गेहूं भी होता है कनक, पलाश होता है, नाग, केसर, खजूर, टेसू, आटा, ये सब कनक होता है। फिर है कला। अंश, कौशल, शरीर की धातु, आर्ट, कला है। फिर है क्षुद्र थोड़ा, छोटा, अधम, कंजूस, नीच, ये हो जाएगा क्षुद्र। फिर है खर मीन्स गधा, सबको पता है। खर एक
राक्षस का नाम भी है, दुष्ट, तिनका और प्रखर। तिनका खर, पता होगा कि यहाँ पे खर पड़ा है, गांव में बोलते हैं ना, प्रखर। फिर है ग्रह, लेना होता है, अनुग्रह होता है, कृपा, ग्रहण, राहु, तारे, 9 की संख्या है। फिर है घट, घड़ा, कम शरीर। घट बीच घड़ा कम जानते हैं, लेकिन घट शरीर को भी बोलते हैं। फिर है घोड़ा, घोड़ा जो है बंदूक का खटका, उसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं, पता होगा। शतरंज का एक मोहरा भी होता है घोड़ा, एक पशु तो है ही है। फिर है अगला घुटना। घुटना होता है सांस लेने में कठिनाई, पाँव का मध्य भाग और कष्ट सहना। फिर है चपला, चपला में चंचल स्त्री, बिजली और लक्ष्मी। छंद, छंद में बहाना, छल, मत, काव्य, जलज, मोती, चंद्रमा, शंख, शिवार और कमल। जरा, जल, थोड़ा और बुढ़ापा। झोंका, झोंका में क्या होता है, झटका, थोड़ी नींद, वायु, लहरी, वर्षा का थपेड़ा। टीका, धब्बा, व्याख्या, बदनामी का टीका, तिलक और फलदान। फिर है ठाट, दिखावट, ढंग, ढांचा, श्रृंगार, सामग्री, समूह, युक्ति। ये सब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिन नहीं है। फिर है न्यास, न्यास में त्याग होता है, ट्रस्ट होता है, धरोहर, भेंट, उपस्थित करना। पद, छंद का चरण, ओधा, पैर, वाक्यांश, निशान, किरण। प्रदेश, शब्द, अधिकार और स्थान। पतंग, पतंग इम्पोर्टेंट है। पक्षी होता है, पतंगा होता है, कनकौआ होता है, शरीर और शौर्य होता है पतंग। फिर है पतंग पे थे हम लोग ना। पत्र, पत्र हो जाएगा पंख, किसी वृक्ष का पत्ता। समाचार पत्र, लिखा हुआ, कागज का चिट्ठी। कागज की चिट्ठी नहीं होती है, पत्र से कहते हैं। युक्ति, दलील, प्रथा, नीत, तकरीब, तरकीब और योग। लास्ट है रस, स्वाद, शरबत, धातु, रश्म, शब्द, निचोड़, उमंग और प्रेम। तो ये आज के इम्पोर्टेंट जो है अनेकार्थी शब्द थे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आज यही सेशन समाप्त करते हैं, अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।